और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं और इन दोनों मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इस पेजर ब्लास्ट से अरब में अब एक नई जंग छिड़ सकती है। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, अरविंद सिंह तेजावत भी जुड़ गए हैं, दोनों विदेश मामलों के जानकार हैं। फिलहाल संजीव श्रीवास्तव भी हम जुड़ेंगे, हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो ये एक ऐसा ब्लास्ट है और ये कहीं ना कहीं संकेत है कि हम अब मोबाइल या पेजर जैसे चीजों का इस्तेमाल अब जंग में होने लगा है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पेजर ब्लास्ट, इसका असर क्या? खुद अभी वहाँ के लेबनान के और जो वहाँ के हमास के लोग हैं, वो भी यह पूरी तरीके से समझने में नाकामयाब हो रहे हैं कि हुआ क्या है। दरअसल अगर बैटरी में विस्फोट हुआ भी है, तो क्या यह विस्फोट क्या एआई तकनीक से हुआ है या पहले से ही जो बैटरी में ऐसा एक्सप्लोड करने वाला जो चीजें हैं, एक्सप्लोजिव है, वो क्या पहले से इंस्टॉल था या बाद में केवल बैटरी का उपयोग करके उसका इस्तेमाल किया गया है? तो ये सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिस पे आगे आने वाले दिनों में चर्चा होगी। पेजर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सेल फोन होता है, सेल फोन में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती है, चाहे वो जीपीएस तकनीक का उसमें इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में क्या है कि हमास के लड़ाकों को लोकेट करना बहुत ही आसान था और लोकेट करने के बाद में हम जानते हैं कि मिसाइल के अटैक से या बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते थे जिससे उन लड़ाकों को आसानी से मारा जा सकता था। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये हमास के लड़ाके क्या कर रहे थे, हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके, कि वो पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। जो 90 के दशक में जो भारत की जो पीढ़ी है वो जानती है, बहुत सारे हिंदी गानों में भी पेजर का इस्तेमाल हुआ है। गोविंदा की ही एक फिल्म थी जिसमें कि हम देखते हैं कि गोविंदा साहब ये बोलते हैं कि व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूं क्या डायल नंबर, एंड व्हाट इज पेजर नंबर। तो सेल फोन के आने से पहले ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम था जिसमें कि केवल संदेश भेजे जाते थे और वो आमतौर पे टेक्स्ट के रूप में भेजे जाते थे, जिसमें जीपीएस वगैरह ये सारी जो डिवाइसेस वगैरह ये सब ट्रैक करना वह संभव नहीं था। ये मोबाइल का आरंभिक रूप था जिसमें केवल टेक्स्ट मैसेज का आदान प्रदान होता था। यह तो हिजबुल्लाह के और हमास के जो लड़ाके हैं वह अपनी सुरक्षा कारणों से उसका इस्तेमाल कर रहे थे। पर ईरान ने इजराइल ने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके उसमें विस्फोट किया, यह प्रश्न मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इसके उत्तर मिल पाएंगे। पर अभी तो पूरा ही जो खासकर युद्ध तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो लेकिन आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये इस हुआ। ब्लास्ट ने युद्ध का एक तरीका ही बदल दिया कि अब युद्ध आमने सामने नहीं, दुश्मन कहीं और भी बैठा हुआ है और दुश्मनों का खात्मा किसी भी छोटे से हथियार के जरिए भी, पहले सेल फोन में ब्लास्ट के जरिए भी हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को मारा जा चुका है और अब पेजर में ब्लास्ट। ये आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब युद्ध के तौर तरीके बदल गए हैं। अब वो मिसाइल और तमाम चीजों के बजाय इन छोटी छोटी चीजों को हथियार बनाया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा है, युद्ध के तौर तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन होने लगे हैं। कोरोना के दौर में हम ये समझ चुके हैं कि अब युद्ध केवल मिसाइलों से या जो परंपरागत माध्यम है उनके माध्यम से नहीं लड़े जाने वाले हैं। वह जैविक हथियार भी हो सकता है। कोरोना का जो जीवाणु था वह क्या था, एक हथियार था या क्या था, आज तक दुनिया समझने में नाकामयाब रही है। पर इसके साथ साथ युद्ध तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में जहां नए प्रश्न और नए विचार खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे कानूनी मसले भी आएंगे, जी। क्योंकि इससे आदमी का जो खासकर जो सुरक्षा है, जीवन की सुरक्षा है, हम्म। वही खतरे में पड़ गई है। तो ठीक है। क्या कोई कानून ऐसी इजाजत देता है, क्या फंडामेंटल जो इंसान का राइट है, हम्म। जीवन जीने का अधिकार, जो बहुत सारे देश उसको करते हैं, ठीक क्लोन तकनीक के आने के बाद में बहुत सारे नए प्रश्न खड़े हुए थे। इस पेजर ब्लास्ट के बाद में भी वो सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होने वाले जो हैं। जिसके जवाब अभी तो भी किसी के पास अभी नहीं भी है। आप अनुत्तरित। बने रहिए हमारे साथ और संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे इसका इम्पैक्ट अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो सकता है, या अरब में, मिडिल ईस्ट में किस तरह की तनातनी हो सकती है, समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि इस बीच बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने बड़ा बयान दिया है। पेजर हमले पर हिजबुल्लाह का बड़ा बयान। हमले के पीछे